सच बताऊंगी तो शादी किया, मेरा अर्निंग से सब कुछ मिल गया, 1 रुपया भी नहीं कमाया। हाय एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले मैरी कॉम के बारे में। सब कुछ असल में तब शुरू हुआ जब मैरी कॉम आपकी अदालत में बैठी और उन्होंने अपने मैरिज को लेकर वो बातें कही जो कोई उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। शो के दौरान जब उनसे पूछा गया कि उनके हस्बैंड ने अपना फुटबॉल करियर छोड़ा ताकि वो अपने बॉक्सिंग पे फोकस कर सके, ये सुनकर मैरी ने कहा, कौन सा करियर, गली गली में लोग फुटबॉल खेलते हैं। यहीं से उनका टोन बदल गया। कोई इमोशनल जवाब नहीं लगा, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे जानबूझकर किसी की इतने सालों की मेहनत को छोटा दिखाया जा रहा है। मैरी कॉम का कहना था कि उनके हस्बैंड घर पे रहते थे और फाइनेंशियली उन पे डिपेंडेंट थे और प्रैक्टिकली कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते थे। मैरी कॉम पैसा कमाती थी, घर चलाती थी और सबको संभालती थी। ये स्टेटमेंट ऑडियंस के लिए भी बहुत ज्यादा शॉकिंग था और इससे लोगों को भी मैरी कॉम का माइंडसेट समझ आ गया। क्योंकि सवाल ये नहीं था कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम थी या नहीं, अब सवाल ये हो गया था कि क्या इतने सालों की सेक्रीफाइसेस को आज इररिलेवेंट डिक्लेयर किया जा रहा है। थोड़ा पीछे जाए तो शादी के वक्त जो अरेंजमेंट था वो हिडन नहीं था। मैरी कॉम ने खुद कई बार कहा है कि वो चाहती थी कि उनके हस्बैंड उनके फैमिली और घर को संभाले ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट कर सके। और मैरी कॉम ने अपने हस्बैंड को बोला था फुटबॉल करियर छोड़ने के लिए। उनके हिसाब से उस वक्त हाउस हस्बैंड होना वीकनेस नहीं, स्ट्रैटेजी थी। फिर अचानक वही रोल कुछ नहीं करने में कैसे बदल गया। आपकी अदालत में जब रजत शर्मा ने काउंटर क्वेश्चन किया कि फुटबॉल एक प्रोफेशन है और सेक्रीफाइस भी, तब कंपैरिजन और ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गया। क्या वो सुनील छत्री बन जाता? इस तरीके के जवाब थे मैरी कॉम की तरफ से। अगर इस तरीके का कोई मेल सेलिब्रिटी अपनी वाइफ के लिए कहता वो घर पर बैठती है, उसका कोई करियर नहीं है, तो क्या रिएक्शन होता। इस इंटरव्यू के बाद मैरी कॉम को बहुत ज्यादा बैकलैश फेस करना पड़ा और इसके बाद स्टोरी में दूसरा एंगल भी खुला, हस्बैंड का साइड। 2013 में she was having a relationship with one junior boxer and after that we compromised. लंबे समय तक चुप रहने के बाद उन्होंने कहा कि मैरिज में इशू सिर्फ एक तरफ से नहीं थे। उनका कहना था रिलेशनशिप में ट्रस्ट पहले भी टूटा था और एक बार उन दोनों ने कॉम्प्रोमाइज भी किया, लेकिन बाद के इयर्स में चीजें संभलने लायक नहीं रही। मैरी कॉम के हस्बैंड ने पैसे से जुड़े एलिगेशन पर जवाब दिया, अगर थेफ्ट हुआ है तो प्रूफ के साथ लीगल एक्शन क्यों नहीं लिया। और ये कंट्रोवर्सी यहीं पे नहीं रुकी। उनके हस्बैंड ने कहा कि मैरी कॉम ने एक बार और चीट किया था उन्हें। अभी की बात करें तो मैरी कॉम का नाम हितेश चौधरी के साथ लिया जा रहा है, जो मैरी कॉम के पॉलिटिकल एम्बिशन में इन्वॉल्व बताया जा रहा है। हितेश उनके फाउंडेशन और मीडिया अपेयरेंस के हिस्सा बन चुके हैं, साथ ही ये इनके फ्यूचर बायोपिक मैरी कॉम में एक्टिव भूमिका भी निभा रहे हैं। खैर, इशू ये नहीं है कि कोई दूसरा इंसान इनके लाइफ में है। लोगों को इशू इस बात से हो रही है कि आपके हस्बैंड जो आपके लिए इतने सपोर्टिव रहे हैं, उनको आप पब्लिकली आकर इस तरीके से नीचा दिखा रहे हो। और सबसे कंफ्यूजिंग बात तो यह है कि कुछ साल पहले तो मैरी कॉम खुद कहती थी उनके हस्बैंड उनके लिए स्ट्रॉन्ग पिलर है, बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, केयरिंग है और उनके बच्चों का भी ख्याल रखते हैं। और आज आप खुद कह रहे हो कि आपके पैसों पर वो पल रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे पे एलिगेशंस लगा रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे ये कहना मुश्किल होगा कि कौन सही है और कौन गलत। लेकिन ये समझना चाहिए कि आपको अपने पुराने रिश्ते को, जिसने इतने सेक्रीफाइसेस किए, उसे इस तरीके से पब्लिकली आकर डिग्रेड नहीं करना चाहिए। नो डाउट कि मैरी कॉम एक महान एथलीट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने रिलेशंस को ऐसे आकर लोगों के सामने रखो और समाज को एक गलत संदेश दो, क्योंकि आप एक पब्लिक फिगर हो। और अगर आपकी सोच इस तरीके की होगी कि आप अर्न कर रहे हो, अगर आपका हस्बैंड घर संभाल रहा है और क्योंकि वो बाहर कोई अपना करियर नहीं बना पा रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये टोटली गलत है। आप कमाओ या फिर आपका हस्बैंड कमाए, कोई एक तो घर को मैनेज कर रहा है। अब मैं अपने ऑडियंस से जानना चाहती हूँ कि क्या आपको लगता है पर्सनल एंगर को इस तरीके से पब्लिक प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट करना सही था, या फिर ये मामला प्राइवेट तरीके से हैंडल किया जाना चाहिए था। और एक बात, इन दोनों में से आपको कौन सबसे ज्यादा गलत लग रहा है ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना अगले वीडियो के लिए।